नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राममिलन विश्वकर्मा। आज के वीडियो में हम लोग यूपीएचईएससी का पेपर सॉल्व करेंगे जो 16 अप्रैल 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ यूपी का। ये जनरल पेपर 30 और ज्योग्राफी जो है आपका 70 क्वेश्चन था। ये माइनस मार्किंग नहीं था। टोटल क्वेश्चन जो है 100 था। अब जो पूर्णांक था वो 200 का था, तो पर क्वेश्चन जो है 2 नंबर था। तो चलिए पहले सामान्य ज्ञान को जानते हैं, उसके बाद से ज्योग्राफी को जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, खोज परक अधिगम जो अन्वेषण आधारित शिक्षण की विधि किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो जेरोम ब्रूनर के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों के समय को कहा जाता है? तो परिघटना विज्ञान कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, संघीय बजट 2025-26 के तहत पहली बार कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा स्कीम का प्रस्ताव दिया गया है? तो अलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, गीगाबाइट शब्द का तात्पर्य है? तो बी इसका आंसर है। एमबी में होता है गीगाबाइट का तात्पर्य, क्योंकि वो जीबी है, तो इसकी छोटी इकाई होती है एमबी, मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट सही होगा। पांचवा है, जब कोई जहाज नदी से निकल समुद्र में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, कारण है समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। जी हाँ, सही है। यार दोनों से यह व्याख्या भी करता है। समुद्र का जल के घनत्व का कारण ज़्यादा होने का है बहुत सारे, जैसे कि वहाँ पर देखिए क्षेत्र भी ज़्यादा है, और दूसरी बात एक और है, उल्कापिंड, बहुत सारे राख, बहुत सारे नदियों द्वारा लाई गई जो भी तत्व होते हैं उसमें जो जीवाश्म में जीव पाए जाते हैं वो सब मृत्यु होते हैं, तो उसमें उसका जितने भी केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ लवण का जो है रूप धारण हो जाता है। और नदी में बस आप जानते ही हैं, छोटे छोटे नालों से नदियाँ मिलती हैं तो उतने उसमें लवण नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए जब भी नदी से समुद्र में जहाज प्रवेश करती है तो वहाँ पर थोड़ा ऊपर उठ जाती है। छठवां क्वेश्चन है, एक तरह की बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति का किसी कार्य में होना या ना होना कोई अंतर नहीं डालता है, कहलाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। सातवां क्वेश्चन है, आंकड़ों की गणना है तो निम्न में कौन सा साधन प्रयुक्त होता है? तो एमएस एक्सेल होता है, जिस पर एम्प्लॉय का पूरा डाटा फिट करके सैलरी भी भेजा जाता है कैलकुलेशन करके। आठवां है, राज्यों में द्वैध शासन किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 में किया गया था। नौवां क्वेश्चन है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए यहाँ पर कहाँ आयोजित किया गया था पूछा था, तो ये हुआ रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा इनपुट डिवाइस है? देखिए बार कोड रीडर जो होता है इनपुट होता है, बाकी मॉनिटर, प्रोजेक्टर और ब्रिल रीडर जो होता है ये आउटपुट होता है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 11वां क्वेश्चन, तो 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था ये। 12वां क्वेश्चन है, ग्रहों को उनके कक्षीय अवधि के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये बोला है कि सूर्य के चक्कर लगाते हुए कितना समय लेता है कोई ग्रह? तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, इसके हिसाब से आपका जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे उसकी अवधि बढ़ती जाएगी। तो पहला पर आ जाएगा आपका 4, मतलब यूरेनस सबसे ज़्यादा अवधि है। फिर से उसके बाद से आएगा शनि, फिर से आएगा उसके बाद से बृहस्पति, फिर से मंगल। इसके हिसाब से डी ऑप्शन सही होगा, 4, 1, 3, 2। इसके बाद से 13वां क्वेश्चन, कोविड महामारी 2020-21 के दौरान सबसे बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों का क्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चयनित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था जो क्षेत्र था सेवा उद्योग, उसके बाद से कृषि था। 14वां क्वेश्चन है, एक मानवीय प्रतिभागियों को शामिल करने वाले शोध का प्राथमिक नैतिक विचार क्या होता है? तो ए ऑप्शन सही होता है, प्रतिभागियों की गोपनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। 15वां क्वेश्चन है, वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन प्रतिशत के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए पहला पर नाइट्रोजन, दूसरा पर ऑक्सीजन, तीसरा पर आर्गन, चौथा पर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। आप लोग यहाँ पर मिलान कर लेंगे तो 2, 3, 4, 1 होगा, बी ऑप्शन सही होगा। 16वां है, 2024 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो माधवी पुरी बुच को नियुक्त किया गया था। 17वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो 2011 में आया था, और 97वां जो संविधान संशोधन 2011 में हुआ तो उसी के अनुसार ये किया गया है। दशमलव संख्या 10 का बाइनरी प्रतिनिधित्व क्या होगा? ये तो बहुत आसान था, 10-10 होगा, बी ऑप्शन सही होगा। मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? 19वां क्वेश्चन, तो ये होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे मेगास्थनीज। 20वां क्वेश्चन है, किस शहर में पैरा एशियाई खेल 2023 में आयोजित की गई थी? तो ये हंगजो है जो चीन में है। और 21वां, निम्नलिखित में कौन सी एक बाजार आधारित प्रणाली है जहां कंपनियां उत्सर्जन अनुमतियों को खरीद एवं बेच सकती हैं? तो ये कार्बन ट्रेडिंग है।
22वां क्वेश्चन एक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे व्यवस्थित करना है तो पहला पर आएगा आपका रॉ डाटा, फिर से एनालाइज ऑफ डाटा, फिर से डाटा प्रोसेसिंग और प्रेजेंटिंग ऑफ डाटा, मतलब 1 3 2 4 सही होगा। 23वां क्वेश्चन तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेटी कजगम किसके द्वारा शुरू किए गए थे? तो जोसेफ विजय चंद्रशेखर थालापति के नाम से ये फेमस हैं, आप लोग पिक्चर देखे होंगे। तो 24वां क्वेश्चन भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब प्रक्षेपित किया गया था? तो सितंबर 2023 को, सी ऑप्शन सही है। 25वां क्वेश्चन कार्टाजिना प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो यह जीवित संशोधित जीवों से है। 26वां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन सी पहल उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का समाधान करने के लक्ष्य रखती है? तो ये डी ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी NDLI के नाम से प्रसिद्ध है। 27वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं है? तो न्याय प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस नहीं है। 28वां क्वेश्चन किस तिथि को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने कांग्रेसियों से भारत के विभाजन को स्वीकार करने को कहा था? तो 3 जून 1947। 29वां क्वेश्चन है समाज मिति परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो JL मोरेनो भी सही होगा इसका आंसर। 30वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 21A के तहत, सी ऑप्शन सही है। यहाँ से हम लोग भूगोल का पेपर सॉल्व करेंगे और फर्स्ट पेपर में कोई मिस्टेक हुआ होगा 1-2 क्वेश्चन में, तो वहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ज्योग्राफी में पूरा सटीक बताने का प्रयास करूंगा। तो 31वां जो क्वेश्चन अभिकथन कहता है कि मध्य मंडल वो परत है जहाँ उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल जाती हैं। तो जी हाँ सही है। कारण कहता है कि मध्य मंडल में ग्रीन हाउस गैस की उच्च सांद्रता होती है, ये कारण नहीं है। इसके अनुसार देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस के कारण जो उच्च सांद्रता वहाँ नहीं होती है, ये लोअर जो होता है क्षोभ मंडल यहाँ पर होती है। तो इस अनुसार ये देखा जाए तो ये आपका कारण गलत है, तो आपका ये सत्य है, बी गलत होगा। 32वां क्वेश्चन लारेंज वक्र निम्नलिखित में किस माप के रैखिक अभिव्यक्ति करता है? तो ये होगा प्रसार, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे इसमें, तो ये डिस्प्रेशन होगा इसका आंसर सही। 33वां क्वेश्चन है किसने विश्व जलवायु वर्गीकरण में आणविक और जैविक दोनों का प्रकार को समाहित किया था? तो GT त्रिपाठी है। देखिए ये कोपेन महोदय को क्या किए थे, अपना अंदर समाहित कर लिए थे, कोपेन के ही अनुसार इन्होंने उनसे मैच पूरा करता है, दिए थे अपना सिद्धांत। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। 34वां क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां थी उसका जो है पश्चिम की ओर जो बहती हैं उनको उत्तर से दक्षिण में मिलान करना था। तो देखिए साबरमती गुजरात में, तापी जो MP और गुजरात महाराष्ट्र में बहती है। तो आपका उत्तर से दक्षिण आएंगे जब, तो साबरमती सबसे ऊपर, तापी, उसके बाद काली नदी कर्नाटक, फिर से जो भारत पूझा जो है केरल और तमिलनाडु के बीच में बहती है। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस 1 2 3 4 पूरा एकदम सटीक सीक्वेंस है। 35वां क्वेश्चन है भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? तो बहुशंकुआकार प्रक्षेप पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन होता है। देखिए यहाँ पर मैं सी ऑप्शन बताया हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा 34 का, और 35 का जो है आपका ए ऑप्शन। 36 का स्मिथ ने सामाजिक खुशहाली की गणना है तो कितने संकेतों का उपयोग किया? देखिए मुझे पता था आय, रोजगार और स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 4 मैं जान रहा हूँ। 37 क्वेश्चन भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का आरंभ कब किया गया था? तो 25 जून 2015 को किया गया था। 38वां क्वेश्चन है सरल है, मिलान करना उपग्रह अनुप्रयोग दिया उसका, किसी उपग्रह का अनुप्रयोग क्या होता है? यहाँ पर सरल का जो मिलान है A का 4 होगा महासागरीय अध्ययन, और B का जो होगा 3 कार्टोसेट होगा आपका नगरीय नियोजन, C का जो होगा आपका आपदा प्रबंधन, और स्काट सेट जो होता है इससे होता है आपका जलवायु एवं पर्यावरण। तो 38 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। 39 क्वेश्चन है यदि एक मापक पर r घटाई गई पृथ्वी की त्रिज्या तो मालवीय प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर 2πr होता है, आपको पता होना चाहिए, जो मालवीय निकाला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही होगा। 40वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर महासागरीय धारा थी या उसकी स्थिति पूछ रहा, तो हम्बोल्ट की धारा बहती जो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी आपका तट, अगुलाहास की जल धारा जो है आपकी बहती है आपका अफ्रीका का पूर्वी तट पर। फिर से सी बेंगुएला धारा जो है आपका है अफ्रीका का पश्चिमी तट। एंटीलेस जो धारा है ये क्यूबा के उत्तरी तट पर। तो ए का 1, बी का 4, सी का जो आपका हो गया 3 और डी का हो गया 2। ये आंसर आपका सही होगा ए। उसके बाद 41वां क्वेश्चन सर्वाधिक कृत्रिम रबर उत्पादक करने वाला देश वर्तमान में तो कृत्रिम रबर का चीन कर रहा है,
फिर से 42वां क्वेश्चन, अत्यधिक शहरीकृत क्षेत्र में प्रजनन दर में कमी आती है। ये कहता है अब क्यों आती है, कारण बता रहा कि नगरीकरण से विशेषकर महिलाओं को शिक्षा एवं रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं, इसीलिए क्या होता है अभी कथन में कि अत्यधिक शहरी क्षेत्रों में प्रजनन दर में कमी आती है। तो ए आर दोनों सत्य व्याख्या भी करता है, क्योंकि शहर की महिलाओं को पढ़ी लिखी होती है ज़्यादा और उनको रोजगार भी मिल जाता है, तो वो जच्चा बच्चा थोड़ा कम पैदा करने की सोचती हैं, क्योंकि अगर उनका बच्चा हो गया पेट में तो 9 महीने कार्य नहीं करेंगी, कोई कंपनियां नहीं रखेंगी। भारत में ये रूल अभी नहीं सही रूप में कार्यान्वित है, विदेशों में है कि उनको घर बैठे काम मिल जाता है, वर्क फॉर होम। तो इसके अनुसार सी ऑप्शन है आपका सही होगा। 43वां क्वेश्चन है, कटिबंध स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए क्वेश्चन पूछा था पीजीटी में 2021 में, ग्रिफिथ टेलर ने देखिए यहाँ पर असिस्टेंट में भी रिपीट कर दिया। फिर से पूछा पुराणों में सालमली द्वीप किस क्षेत्र को कहा गया। देखिए ये जो है ना एरिया, ये ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन जस्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बोर्नियो द्वीप है, इंडोनेशिया आप देखे होंगे तो वही बोर्नियो पूरा, तो इसी को हम सालमली द्वीप के नाम से भी जानते हैं। 45वां क्वेश्चन, आरेख समय के साथ प्रवृत्ति रुझान दिखाने के लिए सबसे अच्छा होता है। तो ये लाइन ग्राफ होता है, रेखा आरेख जिसे कहते हैं। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नगरीय धूम कोहरा का कारण नहीं है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये देखिए अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है, बहुत सारे रिएक्शन होंगे तब ये कार्य करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रत्यक्ष रूप से ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड कार्य करते हैं नगरीय धूम कोहरा में, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही होगा। 47 जो है ग्रंथ टालमी से संबंधित नहीं है। तो देखिए एनालिमा, अल्माजस्ट और जियोग्राफी सिंटैटिक्स ये टालमी ने लिख रखा है। ज्योग्राफिका जो है ये इरेटास्थनीज का है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही है। 48वां क्वेश्चन कोटेशन है, मानव का भौगोलिक वितरण किसी अन्य तत्व की तुलना में जलवायु एवं मौसम पर अधिक निर्भर होता है, ये किसका है। तो हंटिंगटन महोदय ने ये कहा था। 49वां क्वेश्चन है, भौगोलिक आंकड़ों के स्थानिक प्रतिरूप की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, तो इसका 49 का ए ऑप्शन सही है। 50वां क्वेश्चन, अभिकथन ए प्लेटों का विसरण मंडल में भूपर्पटी क्रस्ट की क्षति होता है। हाँ सही है। कथन कहता है ये, और कारण क्या कहता है, भारी प्लेटों का अवक्षेपण बेनी या मंडल में होता है। तो ये देखिए जो क्षेत्र है ना जहाँ प्लेटों का आंतरिक भाग है, भूपर्पटी ऊपरी है, तो जब आंतरिक भाग में दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट नीचे, क्योंकि भारी होती है महासागरीय प्लेट, एक प्लेट जो होती है महाद्वीपीय होती है ऊपर हो जाती है। तो जब इनका छेपड़ होता है उसे सबडक्शन जोन कहा जाता है, और यहीं पर आकर मैग्मा के रूप में जो अपनी क्रस्ट होती है टूट जाती है, फिर से इसका चक्कर चलता है बहुत सारी क्रियाओं के कारण, फिर से यह निर्माण करता है पर्वत पठार का, फिर से नीचे जाता है, ये चक्र चलता रहता है। इसी कारण ये आपका भूपर्पटी का क्षति होता रहता है, फिर से उसका निर्माण होता रहता है। तो दोनों सही है, व्याख्या भी करता है, सी ऑप्शन इसका सही है। 51 क्वेश्चन है, गर्म एवं ठंडे कोर रिंग किस महासागरीय घटना से जुड़े हैं। तो कन्वेयर बेल्ट परिसंचरण, पूरे समुद्र जितने हैं, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, सारे में यह क्रिया होती है, और अटलांटिक में जो गल्फ स्ट्रीम जो है ये सहयोग भी करती है इसको बढ़ाने में, तो इसलिए इसका कन्वेयर बेल्ट परिसंचरण ये ऑप्शन सही है। 52 क्वेश्चन है, कोपेन की विश्व जलवायु विभाजन योजना के अनुसार कौन सा एक सत्य नहीं है। तो AW उष्णकटिबंधीय है, AM उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, और AF उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। देखिए AN कभी प्रयोग नहीं हुआ, उष्ण मरुस्थल, ये गलत है, इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन पूछा गया सत्य नहीं है, तो आपका AN सत्य नहीं है, ए ऑप्शन सत्य नहीं है कोपेन का। 53 क्वेश्चन है, कॉम्पेज का विचार किसने दिया था। तो देखिए हिटलसी ने दिया था आपका। 54 क्वेश्चन है, परवाल विरंजन का सर्वप्रमुख कारण क्या है। भूमंडलीय तापमान। कितना आसान पेपर है। 55 क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को निम्नलिखित किस प्रक्षेप पर प्रदर्शित किया जाता है। तो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप है, बी ऑप्शन सही होगा, इसी में इसका उपयोग होता है। 56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्थानिक आंकड़ों का वेक्टर फाइल है। तो ये होगा आपका जो है ABC, ये ऑप्शन सही होगा आपका, और PNG जो है रास्टर फाइल होता है, क्योंकि ये पिक्सल में होता है। 57 क्वेश्चन है, सेकेंडरी क्षेत्र मॉडल किसने दिया था। तो ये अर्नेस्ट बर्गेस हैं। 1923 दे, 1925 दे, 1927 दे या 29 दे, सारे सही हैं। HD मौर्य या आप बंसल को पढ़ लीजिए। तो 57 का भी सही है। 58 क्वेश्चन है, तटीय उड़ीसा भारत का अत्यधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है। जी हाँ, बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अपना जो है बंगाल की खाड़ी बड़ी है और यहाँ पर जो जलधाराएं हैं सहयोग करती हैं,
तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चक्रवात आते हैं। अब पूछ रहा है कारण में मैंग्रोव के वृक्ष अपनी व्यापक जड़ों के कारण तूफान और ज्वार से उखड़ते नहीं हैं। जी हाँ, नहीं उखड़ते हैं, लेकिन ये कतई व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि चक्रवात जो है मैंग्रोव के उखड़ने या ना उखड़ने से कोई इसका प्रभाव नहीं होता है। अभिकथन और कारण दोनों अलग हैं और दोनों सत्य हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। चक्रवात आने के कारण है टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा जलराशियाँ, बड़ा क्षेत्र, ये कारण हो सकते हैं। और तटीय जो रूप है आपका उड़ीसा वाले साइड जो है अच्छे माहौल देते हैं चक्रवात पैदा होने के लिए। वहीं पर मैंग्रोव जो है चक्रवात से लोगों को बचाते हैं और ये उखड़ते नहीं है, इसीलिए उस तट पर मैंग्रोव का जो है वन सरकार प्रमोट करती है लगाने को। दलदली वन भी इसे कहा जाता है। सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा इसी मैंग्रोव वन को भी कहा जाता है विश्व का। 59 क्वेश्चन, रात्रि के समय चंद्रमा का चारों ओर बनने वाले प्रभामंडल का कारण है, तो ये है बी सीरस एंड सीरस स्ट्रेटस क्लाउड। पश्चाप एवं पश्चाप स्तरीय मेघ है, बी ऑप्शन सही होगा। 60वां क्वेश्चन है, ड्रमलिन हिम नदी निक्षेपण से, बजाड़ा जो बनता है नदी निक्षेपण से, इंसेलबर्ग है अपच्छ एवं वायु अपर्दन से, और टम्बोलो जो है आपका तटीय निक्षेपण से। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ए ऑप्शन आपका सही है। 61वां क्वेश्चन है, कैटाबेटिक पवन है, तो ये है डाउन स्लोप विंड है, अधो ढाल पवन, डी ऑप्शन सही होगा। अगर ये एनाबेटिक होता तो अप स्लोप विंड होता, ऊर्ध्व ढाल पवन होता, तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही होगा। 62वां क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर पंजाल, जास्कर और महान हिमालय लद्दाख को दिया है, तो इसमें पहला जो आएगा दक्षिण में, फिर पंजाल आएगा, दूसरा आएगा महान हिमालय, तीसरा आएगा जास्कर और चौथा आएगा लद्दाख। अगर यहाँ पांचवा देता तो आता काराकोरम। ठीक है, तो इस हिसाब से 1, 3, 2, 4 सही है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। 63वां क्वेश्चन, स्थानीय पवन दिया हरबट्टन जो पश्चिमी अफ्रीका में, हबूब सूडान में, फिर से आपका जो बोरा जो है आपका बनता है एड्रियाटिक सागर में, और जोंडा जो अर्जेंटीना में, बी ऑप्शन इसका सही है। 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि मानचित्र प्रक्षेप अंतरिक्ष से पृथ्वी को दर्शाता है, लंब कोणीय प्रक्षेप, ये ऑप्शन डी आपका सही होगा। फिर से आपका 65वां है, यहाँ पर दे रखा है सामाजिक भूल की प्रथम अवधारणा। फिर से लियो ट्रेवल फैमिली, स्पेस प्लेस ऑफ जेंडर, प्रोडक्शन ऑफ स्पेस। अब यहाँ पर विद्वान का नाम दिया, तो पहला होगा आपका जो दिया है कैमिली वलाक्स ने दिया है, 2 ऑप्शन सही होगा इसका। और फिर से यहाँ पर मिलान कर लिए तो इल्मिनेट हो गया, तो आपका होगा लियो ट्रेवल फैमिली, फेडरिक लिपले का है, स्पेस प्लेस ऑफ जेंडर जो डी मेसी का है, प्रोजेक्शन ऑफ स्पेस जो दिया है हेनरी लेफेब्रे ने दिया है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर से 66वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द किस प्रजाति की आवास आवश्यकताओं की स्थिति के साथ साथ उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है, तो पारिस्थितिकी निकेश का होगा। 67 क्वेश्चन यहाँ पर मिलान दिया, अपवाह प्रतिरूप और क्षेत्र, वृक्षाकार अमेजन में है, केंद्र विमुख जो है ये कैस्पियन सागर में है, रेडियल जो है अमरकंटक होती है, ट्रेलिस जो है अपलेशियन में। इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही होगा। फिर से यहाँ पर दे रखा है 68वां क्वेश्चन पूछा है, कौन सम्मिलित नहीं है, तो डिनारिक जो है ये द्वितीयक निग्राइड नहीं है, होता ही नहीं है। डिनारिक जो यूरोप में पाई जाती है, ये लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं, और बाकी सब सही है, तो ए ऑप्शन इसका गलत है। 69 जो है एक महासागरीय महाद्वीप प्लेट के बीच अभिसारी सीमा का उदाहरण है, तो एंडीज पर्वत है। यहाँ पर देखिए नाजका जो दक्षिणी अमेरिका से टकरा रहा है, यहाँ अभिसारी सीमा का निर्धारण हो रहा है, कि सी ऑप्शन एंडीज सही है। 17वां क्वेश्चन, तो मात्रात्मक क्रांति का प्रमुख व्यक्ति था, तो पीटर हैगर्ट थे, ये आंसर आपका तो क्लियर कट है सब। 71 का नगरीय नियोजन प्रदेश के सीमांकन के निम्नलिखित में से प्रयोग किए जाने वाले मात्रात्मक विधि का चयन कीजिए। मैं बहुत खोजा हूँ, मुझे ये सब लगभग मिल रहा था, तो ये ABCD ए ऑप्शन आपका सही है। एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये पूरा सही है। देखिए निकटतम पड़ोसी से भी हम लोग कर सकते हैं नगर नियोजन प्रदेश का। फिर से विभेदीकरण विश्लेषण विधि से, ग्राफ सिद्धांत से भी हम नगर का नियोजन प्रदेश सीमांकन करते हैं, थीसन-बोस विधि से। सबका मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ा हूँ तब लगाया हूँ, एक बार आप लोग करेक्शन देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा डाउट हूँ 1%। 12वां क्वेश्चन है, नगरों में उष्मा द्वीप का सर्वाधिक विकास किस समय होता है, तो ये होता है रात्रि के समय आपका। 73वां क्वेश्चन है, अभिकथन कहता है जहाँ गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हो क्षेत्र विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र होता है। जी हाँ, जहाँ गर्म ठंडी धाराएं मिलेंगी वहाँ मत्स्य की भोजन बनते हैं। कारण है गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं के मिलने से
क्षेत्र के जल का तापमान मछलियों के प्रजनन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होता है। जी हाँ, ये भी सही है। और कथन कारण दोनों एक दूसरे का व्याख्या करते हैं। 74 क्वेश्चन है, ये कथन है कि प्रदेश किसी क्षेत्र के परिवर्तनशील चरित्र को प्रभावी तरीके से वर्णित करने का संक्षिप्त तरीका है। तो देखिए, ये पीटर हैगट का मुझे मिला है, ये ज्ञानकोश.in में बहुत इसको सर्च किया हूँ क्योंकि ये कोटेशन है, बुक में मुझे नहीं मिल रहा था, तो वहाँ मुझे मिला। ये भी एक बुक था, तो ये अच्छे राइटर द्वारा लिखा गया, तो आप लोग बिलीव कर सकते हैं। तो पीटर हैगट ये दे रखे हैं 74 का। 75 का जो है आंद्रे एलेक्स जो अम्लैंड दे रखे हैं। आर.ई. डिकिंसन जो सिटी रीजन ग्रीन अर्बन हिंटरलैंड स्पेंस जो है आपके दे रखे हैं अर्बन फील्ड। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा 75 का। 76 का सबसे स्वयंजन नेशनल न्यूनतम विचलन बीबर ने दिया था 1954 में। 77वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के वनस्पति को कभी कभी क्लोरोफिलस वन कहते हैं? तो भूमध्य सागरीय जो झाड़ियां होती है उसी को कहते हैं। 78 क्वेश्चन, भारतीय भूलोकता प्रादेशिक विकास एवं ग्रामीण नियोजन में अपने कार्य के लिए जाना जाता है। देखिए, इसमें मैं चटर्जी, आर.पी. मिश्रा, गोसल, इन तीनों में कन्फ्यूज हूँ। अब मुझे कहीं जी.एस. गोसल मिल रहे थे, कहीं मिश्रा मिल रहे थे, कहीं चटर्जी, तो मुझे इसका आंसर सटीक नहीं पता है, तो मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हूँ, आप लोग इसे खोज लीजिएगा। 79वां क्वेश्चन, अभिकथन कहता है जलीय अपरदन चक्र की जीर्णावस्था में अधिकतम उत्क्रमाप एंट्रापी होती है। जी हाँ, होती है। कारण कहता है जलीय अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में पेनिपिलेशन प्रक्रिया प्रमुख प्रभावी प्रक्रिया होती है, इसी कारण होती है। दोनों एक दूसरे का व्याख्या करता है। 80 क्वेश्चन, वृहद हिमकाल ग्रेट आइस एज संकल्पना प्रतिपादन किसके द्वारा की गई थी? तो लुईस अगासिस, ये 1837 में किए थे। 81 क्वेश्चन है, न्यू सोवियत हार्टलैंड, ये किसकी पुस्तक है? तो होसोन की है, ये पुस्तक लिखी गई है। 82वां क्वेश्चन है, दे रखा है हिंद महासागर में जलडमरू मध्यों को पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करना। तो पहला मलक्का आएगा, दूसरा पाएगा पाक, तीसरा पाएगा हारमूज, चौथा पाएगा बाल एंड मंडेपे। ये 2024 में पूछा गया यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन सही होगा इसका। 1, 4, 3 आपका फिर से 2। 83 क्वेश्चन है, ये कहता है कि कौन सी संकल्पना प्रादेशिक नियोजन में नगर तंत्र के स्थानिक संगठन के साथ सबसे अधिक जुड़ा हुआ? तो देखिए, केंद्रीय स्थल सिद्धांत सेंटर प्लस थ्योरी 1933 में क्रिस्टालर ने दिया है। इसमें इंसान की जो रख रखाव क्या उसको चाहिए, हर चीज का डिटेल व्याख्या किया जाता है, इसीलिए ये सही है। जबकि वहीं सेक्टर जो थ्योरी होता है वो बस बसाव के बारे में बताता है, और इसीलिए ये उतना सटीक नहीं जाता है। सेंटर प्लस थ्योरी इसका सटीक आंसर होगा। 84 का जो है अभिकथन कहता है सुदूर संवेदन का उपयोग भूमि आवरण में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। जी हाँ, किया जाता है, आजकल रिमोट सेंसिंग का जमाना है। कारण कहता है कि सुदूर संवेदन पृथ्वी की सतह के वरीय क्षेत्र का संयुक्त दृश्य प्रदान नहीं करता है। देखिए, कहता है, एक तो कहता है कि कर सकता है पहला अभिकथन में, दूसरा में कहता है कि संयुक्त वरीय क्षेत्र प्रदान नहीं करता है। ये गलत है, ये करता है संयुक्त वरीय प्रदान। आप देखिए ना, कोई सेटेलाइट छोड़ दीजिए अंतरिक्ष में, वहां से किसी भी एरिया को निहार लीजिए, दिखाई देगा। तो इस हिसाब से एस तथ्य आर गलत है। फिर से यहाँ पर दे रखा है द पल्स ऑफ एशिया किसकी है? तो ये देखिए, ये हंटिंगटन महोदय की है, इतनी आसान पुस्तक पूछी गई है। 86वां क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का मिशन नहीं है। तो ये है ए, वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मिशन, आपका 86 का आंसर ए सही होगा। 87वां क्वेश्चन अभिकथन कहता है जीटी हैक ने भूआकृतिक विज्ञान में गतिशील संतुलन की अवधारणा प्रस्तुत की है। जी हाँ, की है। कारण कहता है जीटी हैक ने इस बात पर जोर नहीं दिया, देखिए जोर नहीं दिया कि भूदृश्य से विवर्तनिकीय उत्थान अनाच्छादन प्रक्रिया के बीच संतुलन प्राप्त करता है। ये तो जोर दिया इसी पर, तो इस हिसाब से कारण गलत हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। 88वां क्वेश्चन, माल्थस जो सिद्धांत दिए हैं थॉमस माल्थस ने 1798 में, और जननांकीय संक्रमण सिद्धांत ये वारन थॉम्सन ने 1929 में, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन कैनन ने, कार्नोकोपियन सिद्धांत जूलियन साइमन ने। तो हमको पता ही नहीं था, चलिए पता चल गया। इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही होगा। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी डेटा सेट का मानक विचलन एसडी जो दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन 2.83 है, तो उसका प्रसरण क्या होगा? तो देखिए, ये एसडी का स्क्वायर करना है, तो 2.83 गुणे 2.83 करेंगे तो 8 संबंधित 008 कुछ आएगा, तो आपका डी ऑप्शन इसका सही होगा। 90 क्वेश्चन मध्य अटलांटिक घटक अटलांटिक महासागर मरियाना गर्त प्रशांत में महान बैरियर पे जो है आपका परवाल सागर
और जावा का अर्थ हिंद महासागर। इस हिसाब से हमारा 90 का जो है डी ऑप्शन सही होगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। 91 क्वेश्चन, पश्च संलग्नता प्रभाव के कारण किस प्रकार का उद्योग विकसित होता है? तो यहाँ पूछा बैकवर्ड लिंकेज, मतलब जो कोर से कोई सामान बैकवर्ड में जाता है तो उसके बदले कोर कुछ ना कुछ देता है, मतलब केंद्र लेता है। तो जो परिधि होता है वहां से ज्यादा से ज्यादा सामानें लाई जाती है, केंद्र बनाई जाती है, फिर से कुछ उसको कोर देता है, मतलब केंद्र परिधि को देता है। तो इस हिसाब से पूरक का सहयोगी उद्योग होता है जो आपका बैकवर्ड लिंकेज होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा 91 का। फिर से 92 का, मलेशिया में स्थानांतरित किसी को कहते हैं? लद्दाख कहते हैं। मिल्पा जो है आपका अमेरिका में कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका मैक्सिको के क्षेत्र में। और फिर से तमराई जो है थाईलैंड में कहा जाता है। तोंगिया मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप लोग देख लीजिएगा। 93 का, तो 92 का लद्दाख हो गया। 93 का देख लेते हैं, डिस्ट्रिपिंग हिस्टोग्राम NDBI मैक्सिको लाइवलीहुड। देखिए बहुत कठिन क्वेश्चन है और इसका ए ऑप्शन सही है। ए का जो है आपका 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। इसका मैं कोई पुख्ता प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, आप लोग सर्च कर सकते हैं, मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता हूँ, लेकिन मैं जितना खोजा उसके हिसाब से ए मुझे सटीक आंसर लगा है। तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप खोज भी सकते हैं। 93 क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन, हिंद महासागर में सर्वाधिक पाया जाने वाला पेलेजिक निक्षेप है? तो ये ग्लोबेरिया उच्च सबसे ज्यादा पाया जाता है। 95 क्वेश्चन है, अभिकथन कहता है अंटार्कटिका सदैव बर्फ से ढका रहता है लेकिन वर्षा वहां पर 8 सेमी से वर्ष में कम होता है। कारण कहता है अंटार्कटिका जो है लगातार तेज हवाएं चलती है यहाँ पर, और ये कारण जो है सही है और अभिकथन भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं करता है? क्योंकि देखिए हवाएं तेज चलने का ये कारण जो है वार्षिक वर्षा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं तेज चलने का कारण ठंडा वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो ठंडा है अपना अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इस कारण हवाएं वहाँ पर चलती हैं। 96 जो है, कौन सी मृदा सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थों से युक्त है? तो हिस्टोसोल है। 20 से 30% यहाँ पर कार्बन पदार्थ पाए जाते हैं इसमें। 97 क्वेश्चन है, बृहद क्षरण की प्रमुख प्रेरक शक्ति है गुरुत्वाकर्षण। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर से 98 क्वेश्चन है, अभिकथन दिया एल्यूसियन द्वीप ज्वालामुखी विस्फोटक का स्थल है। जी हाँ, कारण अभिसारी प्लेट्स में ज्वालामुखी विस्फोट के स्थल होते हैं। दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। फिर से 99 क्वेश्चन, किस संकल्पना पर परोक्ष वृद्धि ध्रुव सिद्धांत का विकास मूल रूप से आधारित है? तो ये देखिए कल्पना की है कि अमूर्त क्षेत्र है, तो ये 1955 में प्रसिद्ध हुआ था, 1950 में आया था ये सिद्धांत है। इसमें बोर्ड बीडे ने क्या किया था? संशोधन किया था, उसे मूर्त बनाया था 1966 में। 1966 में एक और सिद्धांत है जॉन फ्राइडमैन का, कोर फेरी परिसंकल्पना। ठीक है, तो 99 का बी सही होगा। और 100 का, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य को मोले सील्स बेसिन कहा जाता है? तो मिजोरम को। तो ये 100 क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सटीक आंसर पता चला होगा। अगर एक आध दो मिस्टेक हुए होंगे इस भी सेक्शन में ज्योग्राफी में तो माफ कीजिएगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मुझे जितना पता चला है, मैं जितना कोशिश किया हूँ, मैं रात भर जगा था और पूरा इसको किताब से मिला के, और जो मुझे आता है मैं सटीक जानता हूँ उससे मिला के बता दिया हूँ। लगभग 90% से ऊपर सही है आंसर। आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। जो आपको डाउट है वो भी मैं बता दूंगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योग्राफी यूजीसी नेट HPSC तैयारी कर रहे हैं तो मैं पूरा थ्योरी सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, किताबें पूरा पढ़ा चुका हूँ। आप ज्वाइन कर लीजिए, मेरे चैनल को पूरा फ्री है। RSB टीच पूरा फ्री पढ़ाएगा ज्योग्राफी को। मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।